नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, सीओ सीरीज के हम लोग ये तीसरे पार्ट में है आज। और आपने दो पार्ट में समझ लिया कि हर्ड इम्यूनिटीज क्या है, कोविड क्या होता है, कब खत्म होगा, कैसे होगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको आराम से समझा रहा हूँ और एक पाई पाई तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ कोई भी पॉइंट छूटे ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों के मतलब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, या सपोज कर लीजिए हम एक विद्यार्थी को उससे बताएं, तो अगर हम लोग कोई चीज़ तैयार करते, किसी सब्जेक्ट को तैयार करते, तो अगर हमारे साथ साथ एक मतलब कि कंपटीशन लेवल पे देखा जाए, हम और हमारा एक दोस्त है, वो दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं, तब क्या होता है ना कि हम दोनों की तैयारी का जो कंडीशन मतलब वो भी तैयार कर, हम भी तैयार कर, हो सकता है कि वो थोड़ा प्लस में रहे हम और हम माइनस हो जाए। मतलब कि हो सकता है कि वो ऐसी तैयारी करे कि उसका 90 प्लस आए और हमारा जो है 80 प्लस जाए। आखिर ऐसा न करें कि हम चाहते हैं कि सब तरफ से बराबर रहे। इसलिए हम आपको सीओ सीरीज मतलब कि कोरोना ऑपरेशन को एकदम खुल के एकदम कोई वो नहीं कर रहा कि हाँ ये चीज छूट रहा है, ये नहीं होगा या ऐसे वैसे कुछ नहीं, सब समझा रहे हैं। आज जैसा कि आपने देखा, आज हम लोगों का क्या है कि बात करें कि भारत में वैक्सीन के कार्य एवं प्रभाव, मेरा आज का ये टॉपिक है पार्ट 3 का। तो इसमें क्या जानेंगे ना कि मतलब कि ये जो वैक्सीन है ये कितने कार्य की और इसका क्या क्या प्रभाव हुआ, हर्ड इम्यूनिटीज में क्या हुआ। हर्ड इम्यूनिटीज को भी आप जानते हैं, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे यही कहेंगे कि आप पहले सीओ सीरीज के 2 पार्ट को देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में। हालांकि इसे आप देखिए, पहले देख लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप पहले उसको देखिए तब इसे देखिए। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसे भी देखिए, उसे भी देखिए, आपको सीओ मतलब कि कोरोना का सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। आइए तो हम लोग बात करते हैं, हम समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए मतलब प्रभाव और कार्य को जानना है। तो वैक्सीन के बारे में जानना है तो पहले चीज़ तो हम ये जानेंगे कि वैक्सीन मतलब कि लगने की क्या स्थिति है। आपको एक और चीज़ बता दें कि वैक्सीन का क्या प्रोसेस है ना, कि कई लोग अब वैक्सीन को कह रहे हैं नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन के लिए भी बहुत सी अफवाहें और भ्रम चल रही है। हमने सुना है कि धर्मों में कहा जा रहा है, धर्मों में मतलब कि कई धर्म ऐसे हैं, एक आध धर्म है जो कहता है कि भाई वैक्सीन ना लगाओ, ये मेरे मजहब के, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि कोई बात ऐसी कोई बात ही नहीं कि ना आपके किसी मजहब के खिलाफ हो सकता है ना धर्म के खिलाफ हो सकता है। और यदि ऐसा वैक्सीन को लेके कोई भड़काऊ भाषण मतलब भड़काऊ अफवाहें फैला रहा है, आपके साथ कर रहा है, वो अब हम यहाँ देखिए, मेरे कोई गलत मतलब नहीं है, हम खाली बात बता रहे इसको। मतलब अगर आप ये मत सोचेंगे कि हम उन्हीं लोग को कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यदि आपको धर्म से अगर धर्म रीजनल से बात करें तो जैसे हो सकता है कि मतलब किसके बारे में, अगर पंडित हो चाहे तांत्रिक हो, मौलाना हो चाहे हाजी हो, फादर, कोई भी, या कोई ऐसा नहीं स्पेशली नहीं लोग, कोई व्यक्ति, हम भी आप भी, कोई भी अगर आपको इस तरह की मतलब वैक्सीन से रिलेटेड अफवाह कर रहा है, ये कर रहा है, तो समझ लीजिए कि ये एक तरह से मतलब कि अगर ये धर्म के प्रति कह रहा है तो ये एक तरह से वो अपने धर्म का ही दुश्मन है। मतलब वो धर्म अपने धर्म का ही दुश्मन है जो लोगों को अफवाह में कर रहा है, और लोग जो है इन धार्मिक गुरुओं के उसमें आ जाते हैं। आप किसी में बताइए, आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए और जानिए। हमने यहाँ एक चीज़ और भी हमने सुनी थी कि कई लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन जो है मतलब बीजेपी का है, इसने इसलिए लाया है कि इससे क्या होगा कि मतलब जनसंख्या पे नियंत्रण हो जाएगा, मतलब नसबंदी हो जाएगी। ये सब फालतू की अफवाहें साथियों, समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हम लोग टॉपिक को शुरू करें। तो देखिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा, आज के टॉपिक में हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये वैक्सीन का क्या रोल है, ये कैसे कार्य कर रहा है, कितने लोगों को लग चुका है, कितने को लगेगा, इसको मतलब कि साइंटिस्ट क्या बताते हैं, इसके बारे में। समय को ज़्यादा नहीं, आज हम 20 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में इसको टीकाकरण के माध्यम से देखा जाए। अगर हम बात करें अपने देश की जनसंख्या, आबादी की, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन जो हम देख रहे हैं, ये जो हमारी पॉपुलेशन रही, ये 137-38 करोड़ के अब उसमें है कि भारत के 137-38 की आबादी। देखिए हम आपको एक चीज बता दें कि 0 से 18 साल की जो आबादी है
वो 33% है। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और 18 से 45 साल की जो आबादी है वो 42% है। और 45 से हमारा 60 साल की जो आबादी है वो 15% है। और 60 से अधिक की जो आबादी है, मतलब 60 साल से जो ऊपर के लोग 60+ है, वो जो है 10% है। तो आप कॉन्सेप्ट को जोड़ सकते हैं। ये हमारी आबादी है अपने देश की। और अब इस आबादी को अगर हम अभी करोड़ों में है, अभी कैसे बता रहे हैं, जैसे अब हम 0 से 18 को 37% कितना हो गए, कई करोड़ हो गए, इसे भी जानना जरूरी है। तो हम आपसे बताते कि ये जो है इसका ये 45% की जो आबादी, मतलब 45 करोड़ की जो आबादी है, ये हमारी 18 मतलब कि 18 साल के नीचे की आबादी है। और 18 से 45 साल की जो आबादी है, मतलब 18 से जो 45 साल की आबादी है, ये 59 करोड़ है साथियों, 59 करोड़। और 45 से 60 की जो आबादी है, ये लगभग मतलब 20.7 करोड़ की आबादी है। और 60 से जो अधिक की आबादी है, ये 13 करोड़, 13.7 करोड़ की आबादी है। अब कई लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होगा ना कि 0 से 18 इसमें आता है, तो 18 यहाँ के लिखे। तो देखिए हम आपको बता दें कि 0 से 18 के यहाँ पे आने का मतलब मेरा ये है कि यदि आपकी एज 17 साल 10 महीने, 17 साल 11 महीने, 17 साल 11 महीने 28 दिन है, तो भी आप इसी में आते, 2 दिन बाद आप जो है इसमें आ जाओगे, बात अलग है। और तो ये हमारी आबादी है। अब आपको एक चीज बता दी, 45 करोड़ की जो बच्चों की आबादी है, इन लोगों को वैक्सीन लग नहीं रहा है, इनकी वैक्सीन बनी नहीं है अभी, इनकी वैक्सीन भी नहीं बनी है। प्लस पॉइंट ये भी है कि इनमें क्या है ना कि वैक्सीन अभी बनी नहीं है, बन रही, हालांकि ट्रायल चल रहा है, अमेरिका में ट्रायल चल रहा है। ट्रायल क्या होता है, वैक्सीन कैसे बनती है, कौन इसको मंजूरी देता है, हम आपको, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमको वैक्सीन के बारे में जानना है, तो हम आपको वैक्सीन के उसमें समझाएंगे। अगर यदि हमको उचित लगेगा तब हम आपको बताएंगे, हमारा वैसे कोई वो नहीं है। आप कमेंट में बताएंगे तभी हम, मतलब आपके कमेंट्स देखेंगे तभी हम बता पाएंगे। तो ये जो 45 इन लोगों की वैक्सीन बन नहीं रही है अभी, और ये 33%, मतलब कि इनकी वैक्सीन बन नहीं रही है। और 25 पर लगभग की सीरो सर्वे होता है, उसमें कहा गया है कि 25%, मतलब कि 18 साल की जो आबादी है, इसमें मतलब 25% लोगों को कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, मतलब उन लोगों को कोरोना हो चुका है। तो कोरोना मतलब लगभग 25% लोगों को हो चुका है, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटीज बन चुकी है, वो लोग कोविड पॉजिटिव है, उन लोगों के अंदर मतलब कि इम्यूनिटीज आ गई है, एंटीबॉडीज बन चुका है। हालांकि आएगा वैक्सीन तो लगवाना तो पड़ेगा भाई, ये तो कॉमन सी बात है। तो इन लोगों को मतलब नहीं लगेगा। तो ये हमारी अगर इतने आबादी को अगर हम देखें तो ये हमारा 67% बनता है, मतलब 67 करोड़, 67%। अब इन 67% अगर हम इन सबको ऐड करके देखें तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब कि 67% को अगर देखा जाए कितने हो गए टोटल, तो ये हमारा 93 करोड़, 93 करोड़ की जो आबादी है, इन लोगों को वैक्सीन लग रही है। और 18 से जो 45 के एज में, उन्हें अभी लगना, अभी उनको मंजूरी मिली है, अभी शुरू हुआ है लगना। तो ये 93 करोड़, और हर मतलब कि हर एक आदमी को दो डोज लग रही है, 2 डोजेज लग रही है। तो 93 का मतलब 2 डोज को अगर हम इसको 2 से गुणा करें तो ये 186 करोड़ हो जाता है। मतलब 186 करोड़ वैक्सीन हमें चाहिए लगने के लिए। अब इन 186 करोड़ अगर वैक्सीन बन रहा है हमारा, तो इसमें से क्या है ना कि लगभग कि अगर 6.5% वैक्सीन जो है वो वेस्टेड हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाती है। यूज कैसे खराब होने का, मेरे कहने का मतलब ये कि जो हमारे देश में मतलब जो वैक्सीन हो रही है, जो उसका उत्पादन और प्रोडक्शन है, उसमें जो है 6.5% वैक्सीन वो हो जाती है खराब। यदि 100 वैक्सीन बन रहा है तो उसमें से मतलब 6 वैक्सीन जो है, 6.5% की वैक्सीन जो है वो खराब हो जाती है, उसकी कोई वो नहीं है। तो जब मतलब कि मेरा 6% की जो 6.5% की जो वैक्सीन है वो वेस्टेड है, वेस्ट है,
वेस्टेज है। तो अब हमारा ये मानना है कि देखिए, जब मेरी ये वैक्सीन वेस्ट हो जा रही है इतनी, तो लगभग हमको जो है 200 करोड़, मतलब कि 200 की करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी। 200 करोड़ वैक्सीन के कहने का ये मतलब है कि अब ये एक सेकेंड, हम आपको उसको कौन इसे भी आप देख लीजिए कि अभी तक अपने देश में एक डोज की जो वैक्सीन है, एक डोज, 2 डोज लग रही है, दो डोज लग रही है वैक्सीन, एक डोज की जो वैक्सीन है वो 14 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुका है। 14 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुका है। और 2 डोज की जो वैक्सीन है वो 4 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुका है। ये इस तरह से ये हमारा रेंज चल रहा है। तो इन रेंज के अनुसार अगर हम बात करें तो मतलब कि 3% वैक्सीन जो है 2 डोज वालों को लग चुकी है। अगर आबादी को देखें, आबादी हमारी जो अभी हमने आबादी के बारे में बताया 100% उसमें, और एक डोज की जो आबादी है उसको 10% लगभग लोगों को लग चुका है। अभी हम आगे आपको कॉन्सेप्ट समझा बता रहे हैं। तो ये तो हमारे वैक्सीन का वो था। अब देखिए क्या है ना कि हमें हमारे देश को लगभग 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 200 करोड़ वैक्सीन, इतना हमें हमारे देश को आवश्यकता है। इसमें हम अगर 6.5% का हटा दें, 6.5% को जोड़ के बता रहे कि हाँ 6.5% जो वो भी इसी में आता है, तो लगभग 200, अगर हम 6.5% को हटा दें तो हमारा कितना आएगा, वही लगभग 186 करोड़ आएगा। इतने वैक्सीन की आवश्यकता है। अपने देश में जो वैक्सीन के है, मतलब कि जो वैक्सीन बनती है वो लगभग एक, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड वैक्सीन हो, कोई भी हो, ये लगभग मतलब अनुमानित है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कोवैक्सीन, ये सब मिलके साल भर में 1 साल के जो लोगों का उत्पादन करने की स्थिति क्षमता है, ये लोग बताते हैं कि हम लोग लगभग 100 से 130 करोड़ वैक्सीन बना दीजिए। तो अब ये 100 से 130 करोड़ की जो वैक्सीन बनेगी हमारी, तो मतलब कि इस तरह से तो हमारा देश, मतलब कि सबको वैक्सीन लग नहीं पाएगा इतना जल्दी, वैक्सीन लगेगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। यदि 1 साल में, मेरे कहने का मतलब कि 1 साल में 100 वैक्सीन, मतलब कि 100 से 130, 100 बन रही है। अभी सारे वैक्सीन को मिला के मैं बता रहा, भारत में जितने भी वैक्सीन बन रहे हैं सबको मैं मिला के जो बता रहा हूँ कि लगभग 100 करोड़ वैक्सीन बनता है। हालांकि सरकार जो हम लोगों से कह रही है कि थोड़ा इसको और तेज करिए, तो लोग ये अधिक से अधिक करेंगे, तो 130 करोड़ करने की बात कर रहे हैं। क्या मैं 130 करोड़ तक हम लोग वैक्सीन वो कर देंगे, वो प्रोडक्शन हो जाएगा। तो अब बात मेरी ये फंसती है कि जब इस तरह से रहेगा तो कैसे का, मतलब कि मतलब कि तब तो इतना जल्दी इधर हो नहीं पाएगा। हालांकि अब हम आपको एक वो बता दें, एक SBI के अपने देश की जो सबसे बड़ी बैंक सेवा रहती है SBI, ये SBI के कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं, जिनका मानना है, क्या मानना है कि अक्टूबर तक लगभग, यदि अक्टूबर तक 15% वैक्सीन जो है वो 2 डोज वाली लग जाए लोगों को, 2 डोज, मतलब कि 2 वैक्सीन जो है 15% लोगों को 2 वैक्सीन लग जाए, और 63% वैक्सीन या 1 डोज लग जाए लोगों को, 1 डोज की पूरी हो जाए, तो यहाँ से क्या होगा कि अपने देश में हर्ड इम्यूनिटीज आनी शुरू हो जाएगी लोगों के अंदर। तब माना जाएगा कि हाँ अब अपने देश में हर्ड इम्यूनिटीज बनने लगी है। मेरा मानना है कि ये जो 15% 2 डोज वाला अक्टूबर तक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी के जिस रेंज से चल रहा है इसका स्पीड सही है, ठीक ठाक है, और 1 डोज का भी ठीक ही ठाक चल रहा है। हालांकि लग रहा है कि अक्टूबर तक जो है हो सकता है कि वैक्सीन जो है क्लियर हो जाए, मतलब लोगों को इतना % तैयार हो जाए, बन जाए। यदि अब हम इसके आगे की बात करें 15% डोज और ये इस तरह से, तो मेरा ये मानना है कि इन्हीं लोगों का कहना है कि अक्टूबर तक अगर इतना लगेगा, इतने लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, तो आगे दिसंबर
दिसंबर तक में अगर बात करें तो दिसंबर तक भी ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लग पाएगी सबको। क्यों नहीं लग पाएगी? क्योंकि कई लोग क्या है ना कि अभी तो अपने यहाँ मतलब तैयारी नहीं हो रहा लगवाने के लिए, मतलब ये लोग कहीं चाहते ही नहीं कि वैक्सीन मतलब हम लगवाएं या करें कुछ हो इस तरह से। तो पहली वेव ये मतलब कि अब इसमें क्या है कि देखिए 15% 2 डोज वालों को, 63% 1 डोज वाले 1 डोज। दिसंबर तक भी इस तरह से सबको वैक्सीन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप 15 के हिसाब से अगर 15% अक्टूबर तक लगता है, आज आपका मई चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 6 महीने में 15% लोगों को वैक्सीन लगेगा। ठीक। और आपको बता दें कि अपनी एक सीओ सर्वे है बाहर, मतलब कि राज्यसभा की रिपोर्ट कहती है कि देश में यदि सबको मिला के, सारी आबादी को मिला के 70% लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी बन जाए, वैक्सीन लग जाए या कोई लोग कोविड पॉजिटिव हो के कोविड निगेटिव हो जाए, तो उनकी वो जो है अपने देश में कोविड को खत्म मतलब कि कंट्रोल किया जा सकता है, एंडेमिक लेवल पे ला सकते हैं। एंडेमिक हमने बताया आपको क्या होता है, आपने नहीं जाने तो आप मतलब अगर आप नहीं समझ रहे तो आप पहले वीडियो लेक्चर को देखिए, उसमें एक्सपीरियंस है एंडेमिक्स के बारे में। तो यदि मतलब कि 6 महीने में 15 देखें तो 30% होता है। यदि अक्टूबर महीने में इन लोगों का सर्वे मतलब कि SBI के इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इतने लोगों को वैक्सीन दोनों डोज लग जाए 15%, तो 6 महीने में लगेगा। तो अक्टूबर से लेके अक्टूबर तक 6 महीना होता है, तो फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और 6 महीने के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या है 15% के 6 महीने 15 मतलब कि अप्रैल में फिर जाके 30% लोगों को पूरा वैक्सीन मतलब होगा, मतलब क्योंकि दोनों डोज जो है 30% लोगों को लगेगा। और हमें चाहिए कितना, लगभग 70%। और आप तो चाह रहे कि 80% हो जाए, अधिक से अधिक लोगों लग जाए। जितना अधिक लगेगा उतना ही भाई कॉमन सी बात है कि हम ही लोगों को प्रॉफिट होगा। तो 15 मतलब कि 30% हो गया। अप्रैल तक भी मतलब कि 22 का अप्रैल तक भी मतलब उतना एंडेमिक लेवल पे नहीं आ पाएगा कोविड। अब यदि हम बात करें अप्रैल तक भी नहीं आ पा रहा है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक 45% हो रहा है। ये हम आपको एक रेंज बता रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स का भी, और इसमें मैंने अपने भी कुछ आइडियाज लगाए, इसमें मैंने अपने भी पॉइंट जोड़े। अगर हम 15% के अनुसार बात करें तो अब क्या करना होगा, इस तरह से नहीं होगा, वैक्सीन को और इंपोर्ट करना पड़ेगा, वैक्सीन और इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने का मतलब कि अन्य देशों से भी हमें वैक्सीन लेनी पड़ेगी। वैक्सीन लेंगे कैसे? अभी आपको बता दें रसिया की एक वैक्सीन आई है इंडिया में, 1 मई को आई थी। उसकी मतलब उसकी पहली डोज, पहली वैक्सीन जो है 14 मई को हैदराबाद में लगाया गया था। और वो उसका जो रेट है वो मतलब कि उसका जो वो रेट पे मिल रहा है पैसे पे, तो 940 रुपये 25 पैसे के रेट से लगभग आ रही है वो वैक्सीन लग रही है। हालांकि जिसको लगवाना होगा मतलब कि जो देगा पेमेंट करेगा वो लगवा सकता है, लग सकती है, उसको कोई वो डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये फंसता है कि इंपोर्ट और वैक्सीन करना पड़ेगा। अब हम लोग ये लास्ट टॉपिक पे इस तरह से अगर हम देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो लगभग हमारा 2022 के अंत तक भी वैक्सीन सबको नहीं हो पाए, 70% लोगों को नहीं लग पाएगी। और 70% को भी देखें तो 10% को हटा 10-12% लोग ऐसे, 20% लोग ऐसे हैं कि जो मतलब लगवाना ही नहीं चाहते हैं, नहीं कर मतलब क्योंकि दिल इच्छा है। हालांकि कई लोग तो नहीं है, लेकिन वो आगे चल के लगाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनी भाषा में आपको बताएं तो लातों के देवता बातों से नहीं मानते। मेरे कहने का मतलब कि जब तक वो देखेंगे नहीं, मतलब उन लोगों को लगेगा नहीं कि अपने परिवार में जब कोविड आता है ना, कोरोना आएगा, तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ कोरोना होता क्या है। चलिए हम बात को खत्म करते हैं। तो मैं मतलब इस तरह से जो है हमारा ये रेट कहता है कि 2022 तक भी वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लग पाएगा। तो हम कैसे मान लें कि कोरोना इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी रसिया से जो वैक्सीन आई है स्पुतनिक वी वैक्सीन, इसका क्या लेवल है ना कि ये वैक्सीन भी आ गई। अब ये भी लग रही इंपोर्ट करने के लिए क्या है ना कि अमेरिका की जो 2 वैक्सीन है फाइजर
फाइजर है और भी मतलब कई सारी वैक्सीन है। अपने देश में भी 5 वैक्सीन को मंजूरी मिलने वाली है, मतलब कि ये हो रहा है कि 5 वैक्सीन आएंगे। 0 से 18 अब हमारा आज का लास्ट है। 0 से 18 वाले जो बच्चे, इन लोगों के लिए मतलब कि अपने देश में वैक्सीन के लिए मतलब कि ट्रायल अलाउ हो गया। ट्रायल क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे वैक्सीन वाले लेक्चर में। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ हमको वैक्सीन के बारे में जानना है, तब हम आपको उसमें बताएंगे। 0 से 18 साल वालों को मतलब कि जो वैक्सीन बन रही है 0 से नहीं बन रही है। एक वैक्सीन को मंजूरी मिली है, मैंने सुना है, वो जो है 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों की है। और वो वैक्सीन जो है ओरल वैक्सीन है। ओरल वैक्सीन क्या होता है? पोलियो की तरह। इस तरह से हमारा आज का कॉन्सेप्ट ये था कि हमने जाना कि भारत में वैक्सीन का क्या कार्य है, कितने लोगों ने लगवा लिया, कि कब तक ये दोनों डोज वैक्सीन सबको लग जाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है इसको भी मैंने बता चुका। आपको अगले वीडियो लेक्चर में देखिए, मतलब हम कोशिश करेंगे कि अब ये कोरोना का अगला वीडियो लेक्चर अंतिम होगा। यदि आप वैक्सीन के बारे में बताएंगे तो हम वैक्सीन के भी वीडियोज़ को बताएंगे। अब हम बताएंगे कि हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है, सरकार ने क्या क्या किया है, सरकार ने क्या किया था कोविड को लेके, क्या करेगी या क्या कर रही है, इन सबको जानेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।